तो सरकार को आगे बढ़ करके मुसलमानों को 5% एजुकेशन लाइन से रिजर्वेशन देना चाहिए। हीले बहाने और टाल मटोल से काम नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसी के लिए AIMIM की तरफ से आज़ाद मैदान में ये धरना है। MIM उस वक्त क्यों खामोश थी? सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं। और बहैसियत MLA के महाराष्ट्र असेंबली में आपने कितनी बार एहतजाज किया? मुसलमान तो धर्म के आधार पर नहीं मांग रहे हैं, मुसलमान तो माशी पसमानदगी के बुनियाद पर मांग रहे हैं। तो ऐसे आप सरकार को, नवाब मलिक साहब को क्या जवाब देना चाहिए? मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहते, इनकी नीयत ही नहीं है देने की, इसलिए राह वो इख्तियार की जाती है, बात वो की जाती है जिससे मुसलमान वंचित थे, महरूम ही रहे। तो सर आपने मुकाबला क्यों नहीं किया नवाब मलिक साहब की बात क्या है? सुनी जाए सर मुसलमान तो मुसलमानों को इसलिए भेजते हैं ना असेंबली में कि चाहे अबू आसिम आज़मी हो, नवाब मलिक हो या मुफ्ती इस्माइल साहब हो, जैसे कि आप के मुसलमानों की जाके वहाँ रहनुमाई करे, क़यादत करे, मुसलमान के मुतालबात को उठाए, मुसलमान पर जो जुल्म हो रहा है उसको उठाया जाए। सिर्फ सड़क पे आने से नहीं होगा ना, असल तो वहाँ पर असेंबली में लड़ाई। सर आज आज़ाद मैदान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुसलमानों का बहुत पुराना मुतालबा है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाए। इस मुतालबे को लेकर यहाँ एहतजाज में शामिल हुए थे मालीगांव के MLA मुफ्ती इस्माइल साहब, जिनसे हम बात करेंगे। आइए, बहुत जल्दी में है, उनको हाउस भी जारी है, उनको जाना भी है, मुख्तसर बात करेंगे। मुफ्ती साहब, जिस तरह से मुतालबा ये लगातार ख़ासतौर से कोर्ट का फैसला आने के बाद में कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए माशी पसमानदगी की बुनियाद पर, लेकिन इस पिछली हुकूमत ने NCP कांग्रेस की हुकूमत रही, वहाँ पर उन्होंने इसका हवाला देते हुए, या इस बात का डर था उन्हें कि शिवसेना या BJP नाराज़ हो जाएगी अगर हमने इनके मुतालबे को माना, तो मुतालबा पूरा नहीं किया गया। हम सवाल ये करते हैं कि जिस तरह से मंडल कमीशन में 27% जो OBC को रिजर्वेशन दिया गया है, उसमें मुसलमानों को भी उसका हक दिया गया है। तो क्या इस तरह से जो बातें आ रही है, क्या ये सही है? बेहतर है कि उसके अलावा कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है? बात ये है कि इस देश के अंदर वो समाज तरक्की कर रहा है जिस समाज को रिजर्वेशन मिला है जी। और रिजर्वेशन की लाइन से आज हाई कोर्ट ने मंडल कमीशन बोलो, डॉक्टर महमूदुर रहमान समेत कमेटी की रिपोर्ट बोलो, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बोलो, उनकी रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने खुद इस बात को जजेस किया है कि 5% एजुकेशन लाइन से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुसलमान आज ज़िंदगी के तमाम शोबों में पीछे है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसको तालीम के मैदान में रोका जाता है और बहुत प्लानिंग के साथ रोका जाता है। इसलिए जो है खुद हाई कोर्ट ने इस बात को महसूस किया कि अगर एजुकेशन लाइन से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, तालीम के मैदान में ये आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी के तमाम शोबों में ये आगे बढ़ेंगे और जो इनके महरूमियों के असबाब है वो ख़त्म होंगे। इसलिए आज की मौजूदा सरकार जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, शिवसेना कांग्रेस NCP, 2009 से 14 के दरमियान NCP और कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने 2014 में 5% एजुकेशन देने का ऑर्डिनेंस निकाला था। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस वक्त भी अगर वो लोग मुसलमानों के हमदर्द और खैरख्वाह होते तो 5 साल तक इंतज़ार नहीं करते। सरकार बनने के बाद वो ऑर्डिनेंस ला करके उसे हाउस में मंजूरी दिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन के चंद माह पहले, यानी बिल्कुल इलेक्शन के करीब ऑर्डिनेंस से निकाला ताकि मुसलमानों को ये झांसा दिया जा सके कि हम तुम्हारे लिए रिजर्वेशन दे रहे हैं। और होना जो था वो हुआ, सरकार इनकी गिर गई। ऑर्डिनेंस की मुद्दत जो है 6 माह होती है, ख़त्म हो गई। उसके ख़त्म हो जाने के बाद BJP और शिवसेना के लोगों से यही कांग्रेस NCP की सरकार 5 साल तक मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा करती रही। आज जब वो बरसरे इक़्तिदार हैं, सत्ता में है, हुकूमत उनके हाथ में है, वो जो फैसला करना चाहे कर सकते हैं। अगर वाकई वो मुसलमानों के हमदर्द और खैरख्वाह हैं और ये चाहते हैं कि देश तरक्की करे, वो ये चाहते हैं कि स्टेट महाराष्ट्र तरक्की करे, तो उस वक्त तक ना देश तरक्की करेगा ना स्टेट तरक्की करेगा जब तक मुसलमान, जो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है और अक़लियतों में 1 नंबर की सबसे बड़ी अक्सरियत है, इनको कम से कम एजुकेशन लाइन से रिजर्वेशन देना चाहिए।
आज जब ये बरसरे इक़्तिदार हैं और हाई कोर्ट ने जब ये निकाल भी दिया है कि भाई इनको 5% रिजर्वेशन देना चाहिए, तो सरकार को आगे बढ़ करके मुसलमानों को 5% एजुकेशन लाइन से रिजर्वेशन देना चाहिए। हीले बहाने और टाल मटोल से काम नहीं करना चाहिए। आज उन्होंने गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में डालने की कोशिश की है और वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से 50% हद है रिजर्वेशन की, जबकि 52% महाराष्ट्र में है। और आप हिंदुस्तान देखोगे दूसरे स्टेट के अंदर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है। इसलिए हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसी के लिए AIMIM की तरफ से आज़ाद मैदान में ये धरना है, जिस धरने को सपोर्ट करने के लिए, तायद देने के लिए हम लोग भी यहाँ हाउस छोड़ करके आए थे। मुफ्ती साहब, सवाल ये उठाया जा रहा है कि MIM ने जिस तरह से ये 5% जो है रिजर्वेशन की मांग की है, कोर्ट के फैसले के बाद में, अदालत के मामले के बाद में मुस्लिम NGOs ने, तंजीमों ने, ज़िम्मेदारों ने, जितनी मुल्क की बासर जमातें, उन्होंने सब ने रिजर्वेशन का मुतालबा किया, तो MIM उस वक्त क्यों खामोश थी? सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं। और बहैसियत MLA के महाराष्ट्र असेंबली में आपने कितनी बार एहतजाज किया? हमने जो है एजुकेशन मिले, रिजर्वेशन मिले, इसके लिए 2009 से 14 के दरमियान भी और उसके बाद ये आवाज़ उठाई जाती रही। बात यह है कि मुसलमानों को जब रिजर्वेशन नहीं देना होता है तो ये बात कही जाती है कि धर्म के आधार के ऊपर रिजर्वेशन देते नहीं आता। जी जी। हिंदुस्तान एक गैर मजहबी, एक सेकुलर मुल्क है और मज़हब के आधार पर रिजर्वेशन देने की गुंजाइश नहीं है, दस्तूर इसकी तायद नहीं करता। इसलिए इस बुनियाद के ऊपर बहुत सारे लोग खामोश थे कि ये एक दस्तूरी और आइनी बात है। लेकिन जब आइन के रखवाले, वो इदारे जो पूरे मुल्क को इंसाफ फराहम करते हैं, उन्होंने जब ये जजमेंट दिया कि 5% एजुकेशन लाइन से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो हमारी उस उम्मीद को ताकत मिली और हमने पूरी ताकत के साथ इस आवाज़ को उठाया कि जब हमें हाई कोर्ट की तरफ से जो है 5% रिजर्वेशन देने की बात कही जा रही है, तो ये हमारा हक है, आईनी दस्तूरी हक है, हमें हर हाल में मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार में शामिल नवाब मलिक साहब जो NCP के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले एक बयान दिया कि मुसलमानों को 50% जो रिजर्वेशन है उसमें दिया नहीं जा सकता, मराठों को भी और मुसलमानों को भी। मुसलमान तो धर्म के आधार पर नहीं मांग रहे हैं, मुसलमान तो माशी पसमानदगी के बुनियाद पर मांग रहे हैं। तो ऐसे आप सरकार को, नवाब मलिक साहब को क्या जवाब देना चाहिए? जब जालिम की नीयत ख़राब होती है तो हीले बहाने बड़ा हज़ार होते हैं। कहते हैं ना, जब तू ही ना चाहे तो बातें हज़ार हैं। अगर सरकार मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए रिजर्वेशन देना चाहे तो उनको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन नवाब मलिक साहब की बात जो है वो मैंने हाउस में सुनी है और ये कहना ये चाहिए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहते, इनकी नीयत ही नहीं है देने की, इसलिए राह वो इख्तियार की जाती है, बात वो की जाती है जिससे मुसलमान वंचित थे, महरूम ही रहे। जी, तो सर आपने मुकाबला क्यों नहीं किया नवाब मलिक साहब की बात? क्या है? हमने आवाज़ तो उठाती है। अब जाहिर बात है कि हम MIM के 2 MLA हैं और हाउस 288 MLAs पर मुश्तमिल है। आज जो लोग सरकार में है, आज उनकी भी नहीं सुनी जा रही ना। आपको हैरत होगी कि समाजवादी पार्टी जिन्होंने सरकार को पाटिंबा दिया है और कांग्रेस पार्टी के MLAs, उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई। यानी जो लोग सरकार में हैं वो भी रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। हमने तो ना सरकार को सपोर्ट किया है और ना उनके साथ है, तो उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, हमारी आवाज़ कैसे सुनी जाएगी? सर मुसलमान तो मुसलमानों को इसलिए भेजते हैं ना असेंबली में कि चाहे अबू आसिम आज़मी हो, नवाब मलिक हो या मुफ्ती इस्माइल साहब हो, जैसे कि आप के मुसलमानों की जाके वहाँ रहनुमाई करे, क़यादत करे, मुसलमानों के मुतालबात को उठाए, मुसलमान पर जो जुल्म हो रहा है उसको उठाया जाए। सिर्फ सड़क पर आने से नहीं होगा ना, असल तो वहाँ पर असेंबली में लड़ाई। सर असेंबली में ये लड़ाई लड़ी जा रही है जी, और पूरी ताकत से लड़ी जा रही है और हम पुरुम्मीद हैं हाई कोर्ट के उस जजमेंट के बाद कि 5% एजुकेशन लाइन से रिजर्वेशन कम से कम मिलना चाहिए। इसलिए हम सरकार को जगाने के लिए उनके कान में आवाज़ डालते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमना सोशल मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ राशिद अजीम, शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र।